माएँ जो हैं अपने बच्चों को उधर बॉर्डर पर छोड़ देती हैं ताकि शायद कोई आए और उनके बच्चों को बचा ले। उधर डॉक्टर्स बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं और टीचर्स जो हैं वो छोटे छोटे कैंप्स के अंदर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सूडान यहाँ से ही ऑफिशियली सिविल वॉर में चला गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो जंग के बारे में जिस पर दुनिया खामोश है। गोल्ड, जनरल्स और मास ग्रेव्स की कहानी। आप जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहां लोग भूख, गोलियों और डर के दरमियान जी रहे हैं, जहां सैटेलाइट इमेजेस से मास ग्रेव्स नजर आ रहे हैं और जहां बच्चे, औरतें और बुजुर्ग जिंदा रहने के लिए भाग रहे हैं। मगर हैरानी की बात तो यह है कि इस पर दुनिया ज्यादा बात नहीं कर रही। और दोस्तों, ये कहानी है सूडान की। अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क जो गोल्ड से भरा हुआ है लेकिन इस बार खून में डूबा हुआ है। दोस्तों, आखिर ये जंग हो क्यों रही है और ये जंग कौन से दो जनरल्स के बीच हो रही है और इस जंग का पैसा कौन दे रहा है, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि दुनिया खामोश क्यों है। आज के इस वीडियो में हम सूडान के सबसे अंधेरे राज को समझेंगे। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है और इस मुल्क में गोल्ड, ऑयल और दूसरे कीमती रिसोर्सेज मौजूद हैं। लेकिन सूडान की तारीख ज्यादातर मिलिट्री कॉप्स, डिक्टेटरशिप्स और सिविल वॉर से भरी हुई है। दोस्तों, 1989 से लेकर 2019 तक सूडान के ऊपर एक ही आदमी ने हुक्मरानी की और उसका नाम था उमर अल बशीर। 30 साल से चलने वाली ये डिक्टेटरशिप ने पूरे मुल्क को अंदर से खोखला कर दिया। 2019 में सूडान के अवाम ने बगावत की और फिर उमर अल बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों को लगा कि शायद अब उस सूडान का रीबर्थ होगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। यहाँ पर सीन में आते हैं दो जनरल्स। दोनों ने मिलकर कहा कि ये सिविलियन गवर्नमेंट लाएंगे, लेकिन असल में ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। पावर, पैसा और कंट्रोल, तीनों चीजों पर जंग शुरू हो गई थी। अप्रैल 2023 में खर्तूम की सड़कों पर टैंक्स, फाइटर जेट्स और हैवी वेपन्स निकल आए और सूडान यहाँ से ही ऑफिशियली सिविल वॉर में चला गया था। आरएसएफ एक कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, इसकी जड़ें जाकर मिलती हैं जनजावेद मिलिशियास से, जो दरफूर जेनोसाइड में मशहूर है। दरफूर में लाखों लोगों का कत्ल हुआ था, लाखों लोग कत्ल हुए, गांव के गांव जला दिए और औरतों के साथ जुल्म की हदें पार कर दी। और आज वही फोर्स एक नए नाम के साथ पूरे सूडान में फैल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैस किलिंग, एथनिक क्लेंजिंग, लूटिंग और रेप, पूरे शहर खाली, और सैटेलाइट इमेजेस ने मैस ग्रेव्स की तस्दीक की है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि इंसानी तबाही है। आज सूडान दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और बच्चे भूख से मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स तबाह, मेडिसिन, दवाई, पानी ना होने के बराबर, और कई इलाकों में तो लोग घास और जानवरों का चारा खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। माएँ जो हैं अपने बच्चों को उधर बॉर्डर पर छोड़ देती हैं ताकि शायद कोई आए और उनके बच्चों को बचा ले। दोस्तों, ये सब हो रहा है और दुनिया ये सब देख रही है। दोस्तों, आप आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर। क्या वो ये सूडान अफ्रीका का सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर्स में से एक है। इस गोल्ड पर ज्यादातर कंट्रोल है हेमिप्टी और आरएसएफ का। ये सोना स्मगलिंग के थ्रू बाहर जाता है और मिडिल ईस्ट और दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है और फिर वापस जंग के लिए वेपन्स खरीदे जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई, रशिया और रीजनल पावर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में सीधा या गैर सीधा फायदा हासिल कर रही हैं। ये सिर्फ सूडान की जंग नहीं, ये प्रॉक्सी वार बन चुकी है। दोस्तों, एक सवाल बार बार उठता है। यूक्रेन, गाजा और इसराइल पर पूरी दुनिया चीखती है, लेकिन सूडान को देखकर सब चुप क्यों हैं? वजहें सख्त हैं। सूडान मीडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी नहीं है। पावरफुल कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट, रेफ्यूजीज यूरोप तक कम पहुंचते हैं। अफ्रीका के कॉन्फ्लिक्ट्स को अक्सर इग्नोर किया जाता है, यानी जंग से बड़ा जियोपॉलिटिकल फायदा ना हो तो आवाज भी धीमी हो जाती है। इन सब चीजों के बीच सूडान के लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं और वो है अमन। उधर डॉक्टर्स बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं और टीचर्स जो हैं
وہ چھوٹے چھوٹے کیمپس کے اندر پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر کی جو مائیں ہیں وہ صرف رات کو ایک ہی دعا کر کے سوتی ہیں کہ صبح ان کا بچہ زندہ اڑ جائے۔ اور دوستو یہی لوگ ہیرو ہیں، لیکن ان کی کہانی کوئی نہیں سن رہا۔ دوستو سوڈان کا مسئلہ صرف سوڈان کا مسئلہ نہیں، یہ ایک کہانی ہے ہوس کی، پاور کی ہوس کی، گولڈ کی لالچ کی، اور دنیا کی خاموشی کی۔ اگر سوڈان آج بھول گیا تو کل کوئی اور ملک اسی آگ میں جل سکتا ہے۔ اور اسی لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیے، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے سوڈان کو آپ بھولنے نہ دیں، کیونکہ ناظرین خاموشی بھی کبھی کبھی ظلم کا ساتھ ہوتی ہے۔ میں آتا رہوں گا ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔